सुप्रभात मित्रों। मित्रों, अगर आप आज अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो आने वाले समय में थकान और आलस आपके लिए खुद ब खुद समय निकाल लेंगे। तो सही समय है एक्टिव होने का। जाग जाइए अनिद्रा से, और यदि नींद से आप जाग गए हैं तो अपने शरीर को जगा लीजिए और आइए योगा मैट पे आइए। दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन जीत में बदल जाता है। आइए हम लोग अपने योगा मैट पे खड़े हो जाते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही सर्द भरा है। कोहरा बहुत पड़ा हुआ है और सर्द भी बढ़ गई है। तो सर्द भरे मौसम में अगर आप अपने लिए 15-20 मिनट पर डे निकाल लेते हैं तो आपका पूरा दिन खुद ब खुद सुधर जाएगा। तो छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहिए, जंपिंग करिए, एक स्थान पे दौड़ लगा लीजिए, आपको कुछ एनर्जी आएगी और आप फिट रहेंगे, दिन भर तरोताजा बने रहेंगे। करते रहिए, थोड़ा आप करिए, आप लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। करिए, अगर इस तरह से आप थक गए हैं तो चलिए एक ही स्थान पे जंपिंग कर लीजिए। मोटो है खुद को जागृत करने का, खुद को उत्साहित रखने का, खुद को एनर्जेटिक रखने का। चलिए एक सिस्टम में से करते हैं खुद को एनर्जेटिक। चलिए हाथों को भी, हाथों को पूरा ऊपर उठाइए, पैरों को पीछे तक लगाइए, जैसे पूरा पैर पीछे हिप से टच होना चाहिए। संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज भी करना है, एक्टिवेट भी खुद को रखना है। सांसों का ध्यान देते रहिए। चलिए पैर को उठा लीजिए, एक एक पैर को चेस्ट से फोल्ड करके लगाइए सामने की तरफ। चलिए थोड़ा बैक के साथ, चलिए घुटनों के लिए भी एक एक अंगों की एक्सरसाइज करवा देंगे आपको, तभी तो आप रहेंगे पूरी तरह से फिट। करते रहिए, जबरदस्त तरीके से आप कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। पैरों में फैसला कर लीजिए और हाथों की मुट्ठियां आधी बंद कर लीजिए और पूरे जोश के साथ राइट साइड में बढ़ जाइए, फिर लेफ्ट साइड। संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज करना है, तो हर तरफ से शरीर को मजबूत बनाना है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं। चलिए कमर पर हाथ रख के ऐसे ही बैठ जाइए, एक एक पैर पे। दूसरी तरफ दो तीन बार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करने पैर में थोड़ी गर्मी और हाथों को ले आते हैं ऐसे सामने नमस्कार की मुद्रा में। उसके बाद ऐसे सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सामने आते समय सांस छोड़ना है। इस
अभ्यास क्रम को दोहराते हैं। यह अभ्यास क्रम आपके फेफड़े की छिद्र सभी छिद्रों को खोल देता है, जिससे आपके फेफड़े की मांसपेशियां भी बाह्य रूप से मजबूत होती हैं और जो आप श्वसन क्रिया करते हैं उस श्वसन क्रिया से आपके आंतरिक अंग भी मजबूत होते हैं। चलिए, इतना करने के बाद पैर को यथावत स्थान पर रहने दीजिए। अब दाहिने हाथ को उठाएंगे, ऐसे कान से लगाते हुए बाएं हाथ को धीरे 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 साइड से पैरों तक ले जाएंगे, पूरी जमीन टच करेंगे। और यही क्रिया सेकंड तरफ भी राइट साइड भी करेंगे। ऐसे ही शुरू के 1-2 अभ्यास धीरे धीरे, उसके बाद थोड़ा सा लय के साथ चलिए। इसके बाद त्रिकोणासन करते हैं। दाहिने हाथ से पैर के अंगूठे को छूते हैं ऐसे, दूसरा हाथ सीधा रहना चाहिए। दूसरे हाथ की अंगुली को गर्दन से देखिए, कुछ सेकंड रुकिए, फिर दूसरी तरफ अभ्यास को दोहराइए। हाथों को देखते धीरे धीरे फिर से घुटनों में टच कर लीजिए। पूरा आपका नहीं पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लगेगा। अभ्यास आप जारी रखिए। देखिए, आप महसूस करेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा और अंदर से आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा। बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर जो अग्नि है, जो जज्बा है आगे बढ़ने का, जीत का, और दुनिया बाहर की ठंडी आपको नहीं रोक सकती है। चलिए, अब हम लोग सामने की तरफ बढ़े हुए फैट को कम करने के लिए करते हैं अगला अभ्यास। हाथों को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे ले जाइए पीछे, जहां तक आप जा सकते हैं आसानी से। किसी आसन में जोर जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे झुकिए नीचे की तरफ, हथेली पे से रख दीजिए और माथा को घुटने से लगा दीजिए, ऐसे धीरे धीरे। फिर से वापस इसी अभ्यास क्रम को दोहराते हैं। झुकते समय श्वास छोड़ना है, उठते समय श्वास भरना है। यही क्रिया करते रहिए। विश्राम अवस्था में आ जाइए। अब इस शरीर के हर हिस्से की एक्सरसाइज हो गई, अभी कुछ बाकी भी है तो उसको भी पूरा करते हैं। तो
पैरों में गैपिंग, हाथों में गैपिंग, शोल्डर के बराबर में हाथ रखिए। उसके बाद पैर पास में, फिर हाथ ऊपर पास में, फिर से इसी अभ्यासक्रम को लय के साथ करते हैं कंटिन्यू 1 मिनट तक। 1 मिनट तक आप करेंगे तो 1 मिनट में ही कम से कम 60 से 65 राउंड हो जाएगा। इतना करने के बाद अभी लास्ट में एक अभ्यास और करते हैं। जिसे कमर की मांसपेशियों और की हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। एक तरफ खुले, एक तरफ पंजे, ऐसे। चलिए बैठ जाइए। देखिए माथे पर पसीने की बूंदे आ गई है। तो मित्रों ऐसे ही हर दिन आप लोग अभ्यास कर लिया करिए। ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 से 12 मिनट भी खुद के लिए निकाल लेंगे, तभी आपका शरीर पूरा एनर्जी और ऊर्जा से भर जाएगा। तो ऐसे बैठ के विश्राम क्या करना, आइए सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य अभी हम लोग 12 एक्सरसाइजेस किए और लगभग 12 मिनट में 12 एक्सरसाइजेस और हर तरह से संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो गया है। तो जितना उस तरह से व्यायाम हुआ है उतना सूर्य नमस्कार के एक एक स्टेप, एक राउंड पूरा करने में 12 अभ्यास हो जाते हैं। चलिए सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं, साथ ही सूर्य नमस्कार करते हैं। देखा आपने 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। चलिए 2-3 राउंड और कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट मोड में। चलिए बैठ जाइए। माथे पर से पसीने की बूंदें टपकने लगी हैं।
शरीर एक आंतरिक ऊर्जा से भर जाता है। तो आइए बैठ के भी मंडूकासन कर लेते हैं, जिससे आपकी पाचन क्रिया एकदम चुस्त और दुरुस्त रहेगी। और कमर दर्द से आप परेशान हैं तो उसका तो रामबाण इलाज है ही। आपकी कैसी भी कमर दर्द हो, वो उसमें आपको आराम मिलना तो तय ही है। तो आइए अंगूठे को अंदर की तरफ बंद करते हैं, पेट की वायु को बाहर छोड़ते हैं और सामने की ओर झुकते हैं। चलिए झुक जाइए, सामने की ओर देखिए, कुछ सेकंड रुके रहिए, सांसों को सामान्य रखिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए उठ जाइए। चलिए इस अभ्यास क्रम को एक बार और दोहराते हैं। सांसों को सामान्य रखिए। तो देखिए पसीने की बूंदें पूरी टपकने लगी हैं, अंदर से शरीर में पसीने पसीने हो गए हैं। तो ऐसे ही एनर्जेटिक योगा और वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट एनर्जेटिक दैनिक योग के क्रम में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को सुप्रभात।